अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तारा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनने जा रही है साबुत मूंग की दाल। साबुत मूंग की दाल इतनी मज़े की होती है, आप इसे चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, आपके मुंह से ही नहीं उतरती, इतनी मज़े की होती है। बनानी बहुत ही आसान है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और उसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मूंग की दाल ली है। इसे मैंने 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। आप भी जब बनाएं तो आपको भी इसे अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। अब देखें यहाँ पे मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्ची गार्निशिंग के लिए हैं। यहाँ पे मैंने अदरक लिया है और यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैंने जो है वो लहसुन है छिला हुआ, और 2 यहाँ पे मैंने टमाटर इस्तेमाल किए हैं और 1 अदद जो है वो प्याज। इन सबको जो है वो कटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्याज की मैंने कटिंग कर ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे टमाटर जो है ये भी मैंने पीस लिए हैं क्योंकि मेरे फ्रीज़ हुए थे इस वजह से। स्पाइसेस में जो चीज़ें यूज़ होंगी, यहाँ पे नमक लिया है 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका, हल्दी पाउडर जाएगा ½ टीस्पून, यहाँ पे सुर्ख मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी ½ टीस्पून, और यहाँ मैंने 1 अदद बड़ी इलायची ली है, 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है यहाँ पे। चलिए जी, ये हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने ली है कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दाल इसके अंदर डाल देंगे। मैं फिर कह रही हूँ कि दाल को आपको अच्छी तरह से धो लेना है। दाल डाल दी है इसके अंदर। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहसुन अदरक टमाटर सब इसके अंदर चला जाएगा, वो डाल देंगे। और अब जितने भी स्पाइसेस हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, स्पाइसेस अब अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मैं 3 गिलास पानी डालने लगी हूँ क्योंकि दाल को गलना भी है। तो 3 गिलास पानी डाल के इसको थोड़ा सा हिला लेंगे यहाँ पे। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल जाएगा। ऑयल इससे जाता है कि जब आप पका रहे होते हैं ना तो दाल आप बॉयल होके बाहर नहीं आती। अब इसको कवर करेंगे और अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी पकने के लिए। तो देखें ये जहाँ पे तकरीबन आधा घंटा ये पकी है और अब देखें इसकी कंडीशन माशाल्लाह से देखें, दाल हमारी अच्छी तरह से ये देखें गल गई है। अब इसको 5 मिनट तक इसके चूल्हे को ऐसे ही पकाएंगे, साथ साथ इसके चम्मच हिलाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए दाल हमारी हो गई रेडी। अब हमने तड़का रेडी करना है। मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे दाल को मक्खनी बनाएंगे। देखिए जी, चलिए आए तड़का जो है वो इसका रेडी कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसमें डालेंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और साथ ही थोड़ा सा इसके अंदर धनिया डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब इसका जो है वो तड़का रेडी कर लेते हैं। आप जब इसके अंदर ये फ्लेवर तमाम शामिल करते जाते हैं ना तो आपकी दाल का टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि आपको मज़ा आ जाता है। यहाँ पे ½ कप मैं ऑयल डालूँगी इसके अंदर। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं चॉप किया हुआ लहसुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये देखिए लहसुन अच्छी तरह से फ्राई करना है हमें, बहुत डार्क शार्प नहीं करना, फ्राई करना है इसको। और जैसे ही ये फ्राई होता जाएगा ना तो फिर साथ ही इसके अंदर ही हम जो है वो साबुत मिर्चें डाल देंगे। ये देखिए साबुत मिर्चें, ये मेरी घर की जो है वो ग्रीन मिर्चें जब वो रेड हो गई तो उसको मैंने इसका ड्राई कर लिया, तो ये वो हैं। अब ये हो गए तो साथ इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो जाएगा इसमें ज़ीरा। हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको भी साथ ही इसके जो है फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। हमारा तड़का जो है ये देखिए माशाल्लाह से फ्राई हो गया है। और अब हम जो है वो इसको तड़का जो है रेडी हो गया है। तो अब दाल को जो है वो बघार लगा देते हैं। चलें जी, माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो दाल जो है उसको तड़का लगा है। अब ये देखिए थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी दाल डाल के और इसको घुमा के तो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब देखिए इस स्टेज पे इसके ऊपर 1 टीस्पून जाएगा गरम मसाला, ठीक है। और अब थोड़ी देर के लिए इसको कवर करेंगे ताकि मसाले का फ्लेवर आ जाए और फिर डिश आउट करते हैं। यहाँ पे ले लिया है बाउल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल जो है वो उसके अंदर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह देखें इसको सब्ज़ धनिए और सब्ज़ मिर्चों के साथ गार्निशिंग कर देते हैं। और अब जाएगा इसके अंदर बटर यानी मक्खन जो है वो हम इसके अंदर जब सर्व करने लगेंगे तो तब मक्खन इसके अंदर डालेंगे ताकि जब खाएं तो उसका फ्लेवर आपको जो है वो फ़ील हो। आप जब तड़का इसका बनाते हैं ना तब भी बटर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बाद में किया है। अब आप इसको चावलों के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए या सुबह पराठे के साथ खाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।